मैं जब भी अनुराग को सुधांशु अंकल के साथ देखती तो न चाहते हुए भी मन में एक शक की लहर दौड़ जाती। बिल्कुल वही नुकीली नाक, ऊंचा माथा, भूरी आंखें और चौड़ी ठोड़ी जैसे दोनों पड़ोसी नहीं बल्कि बाप बेटे हों। अनुराग यानी मेरे पति की सूरत मेरे ससुर से बहुत कम और हमारे पड़ोसी सुधांशु अंकल से काफी ज्यादा मिलती थी। मैं अक्सर सोचा करती कि इस बात की कोई तो वजह होगी। सुधांशु अंकल का वैसे भी हमारे घर के में बहुत आना जाना है। उनकी पत्नी की मौत 2 साल पहले हो गई थी। एक बेटा है जो नागपुर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इधर बीवी के जाने बाद से सुधांशु अंकल घर में अकेले ही रहते हैं। वैसे उनका ज्यादातर समय हमारे साथ ही गुजरता है। माँ अक्सर अकेली भी सुधांशु अंकल के साथ बैठी बातें करती दिख जाती हैं। इससे मेरा शक और गहरा हो जाता। मेरे ससुर काफी सीधे और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मुझे भी कई बार बेचारे नजर आते हैं जो अपनी पत्नी और दोस्त की नजदीकियां इतनी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। मुझे सास के साथ साथ सुधांशु अंकल पर भी गुस्सा आता है। पत्नी नहीं है तो क्या पड़ोसी की पत्नी को अपना मान लेंगे या फिर कहीं उनकी पत्नी इसी गम में तो नहीं चल बसी। तरह तरह की बातें मेरे दिमाग में चलती रहती। मन ही मन मैंने सुधांशु अंकल और अपनी सास की एक अलग तस्वीर अपने दिमाग में बना ली थी। हेलो बेटा, कैसे हो? हैप्पी दिवाली कहते हुए सुधांशु अंकल आए और सोफे पर पसर गए। न चाहते हुए भी मुझे उनके पैर छूने पड़े। फेक और गलत रिश्ते ढोने मुझे पसंद नहीं, मगर मैं क्या कर सकती थी। घर की बहू थी और अभी मेरी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।